आप जरा तारीख उठा करके देखो, वही इश्क चला आ रहा है और वही इश्क चलता हुआ कहाँ आया है, वही इश्क चलता हुआ बरेली शरीफ की सरजमीन पर आया है। मेरा इमाम पुकार के कहता है, मेरा इमाम पुकार के कहता है, खाक होकर इश्क में आराम से सोना मिला, जान की इक्सीर है उल्फत रसूलुल्लाह की, ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। अल्लाह अकबर। वो कैसे आशिके रसूल थे, वो ऐसे आशिके रसूल थे कि उनके लबों का तबस्सुम उस वक्त रूठ जाता था जब कोई उनके सामने नबी की शान में गुस्ताखी करता था, और वो तब मुस्कुराते थे जब किसी आशिके रसूल को देखते थे। हाँ हाँ, वही आला हजरत जिसका उर्स अभी 2 दिन पहले कल कुल शरीफ हुआ है। हाँ हाँ, वही आला हजरत जिसे आज पूरी दुनिया इमाम इश्क व मोहब्बत के नाम से जानती है। आज हम सिर्फ आला हजरत का नाम सुनते हैं और बात जगह तो लोग ये कहते हैं किस आला हजरत की तुम बात करते हो, वो आला हजरत जो पूरी जिंदगी वहाबी देवबंदी करते रहे, किस इमाम की तुम बात करते हो जो पूरी जिंदगी लोगों को आपस में बांटते रहे। इतना याद रखना, मेरे इमाम ने किसी को बांटा नहीं है, मेरे इमाम ने वो फरमाया है जो कुरान और हदीस की रोशनी में हक है और सच है, और कोई हक और सच को ना माने और अपनी दुकान अलग चमकाने की बात करे तो इसमें मेरे इमाम का क्या कसूर है। हाँ हाँ, वही इमाम इश्क व मोहब्बत है। आज अगर कोई उर्दू में मसाइल पढ़ करके कौम के सामने बयान कर रहा है तो ये सदका बरेली के इमाम अहमद रजा खान का है। अगर आज कोई फिक्र व इफ्ता के मामले में मसाइल शरइया लोगों के सामने बयान कर रहा है तो ये सदका बरेली के इमाम अहमद रजा खान का है, जिसने मुसलमानों के ईमान व अकीदे की हिफाजत फरमाई, जिसने मुसलमानों के अकीदे की ऐसी हिफाजत फरमाई कि और लोगों के दौर में आप देखेंगे तो किसी के दौर में 1 फितना था, किसी के दौर में 2 फितने थे, किसी के दौर में 3 फितने थे, और इमाम इश्क व मोहब्बत ने जिस दौर में आंखें खोली थी 100 से ज्यादा फितने इमाम इश्क व मोहब्बत के सामने थे। हर फितने का अलग अलग जवाब देना ये बरेली के इमाम अहले सुन्नत की शान है। वहाबियों को अलग जवाब दिया, नजदियों का अलग जवाब दिया, नेचरियों का अलग जवाब दिया, कादियानियों का अलग जवाब दिया। 2 मुजद्दिद मेरी फहरिस्त में ऐसे हैं, आपके सामने मैं उनकी शख्सियत बयान करने जा रहा हूं। एक शख्सियत वो है जिसका कुल शरीफ 25 सफर को हुआ है, और दूसरी शख्सियत वो है जिसका कुल शरीफ 28 सफर को होने वाला है। एक शख्सियत वो है जो वहदानियत पर लिखती रही, और दूसरी शख्सियत वो है जो इश्क़े रिसालत पर लिखती रही। एक शख्सियत वो है जो सरहिंद में आराम फरमा रही है, जिसे आज पूरी दुनिया शेख अहमद सरहिंदी अल मारूफ मुजद्दिद अल्फसानी के नाम से जानती है। जिस शख्सियत का उर्से पाक चल रहा है, ये कौन मुजद्दिद अल्फसानी है? ये वही मुजद्दिद अल्फसानी है जिनको अल्लाह ने मुस्तजाबुद दावात बना करके भेजा। ये वही मुजद्दिद अल्फसानी है। इनके बेटों को एक उस्ताद पढ़ाते थे, मुजद्दिद अल्फसानी ने उनकी पेशानी पे नजर डाली। हदीस पाक में है, इत्तकू फिरासतल मुमिन फइन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह, मोमिन की फिरासत बातिनी से बचो, वो अल्लाह के नूर से देखता है। मुजद्दिद अल्फसानी ने अपने बच्चों के उस्ताद की पेशानी पे जब नजर डाली तो क्या देखा कि पेशानी पे शकी लिखा हुआ है। शकी का माना आता है बदबख्त, और वो पढ़ाते किसको थे? मुजद्दिद अल्फसानी के शहजादों को पढ़ाते थे। मुजद्दिद अल्फसानी ने फरमाया, बेटो तुम जिस उस्ताद से तालीम हासिल करते हो, तुम जिस उस्ताद के पास पढ़ते हो, उनकी पेशानी पे तो शकी लिखा हुआ है, उनकी पेशानी के बारे में लौहे महफूज पे शकी लिखा है, वो बदबख्त हैं। अल्लाह अकबर। इतना कहना था तो कहा कि बच्चों अब क्या करोगे? तो बेटे भी कैसी शान वाले थे, बेटे कहते हैं अब्बा हुजूर आपके पास आने के बाद भी वो शकी रहेंगे, आप दुआ कर दीजिए। मुजद्दिद अल्फसानी ने दुआ की, अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी पेशानी पर जो शकी लिखा हुआ था उस शकी को सईद से बदल दिया, और ऐसी शान मुजद्दिद अल्फसानी को मिली कि आप हाथ उठा के दुआ करते थे तो अल्लाह तबारक व तआला उस इंसान की तकदीर को बदल दिया करता।
वो शान है मुजद्दिद अल्फसानी की। आप जरा दौर तो देखिए, वो अकबर का इल्हादी दौर जिसमें उसने एक नया दीन कायम करने के लिए उसने एक दीन इलाही कायम किया था और कहा था कि सबको आने की इजाजत है। उसने मसावात का हुक्म दिया था। अकबर की अकबरियत का खात्मा करने के लिए कौन था जो आगे बढ़ता? अगर उस वक्त कोई आगे बढ़ा है तो वो अपने वक्त का मुजद्दिद अल्फसानी है, जिसने हुकूमत की आंखों में आंखें डाल करके ये कहा कि अल्लाह तबारक व तआला एक है, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है। अकबर की अकबरियत के का ताबूत में आखिरी कील जिस शख्सियत ने ठोकी है, वही शख्सियत को आज मुजद्दिद अल्फसानी के नाम से जाना जाता है। वो मुजद्दिद अल्फसानी जिसने किताबें लिख करके लोगों के ईमान को बचाया, जिसने तकरीरों के जरिए ईमान को बचाया, जिसने तहरीरों के जरिए ईमान को बचाया, जिसने कौम बच्चों को तालीम दे करके और उन बच्चों के दिलों में इसके रसूल डाल करके ये पैगाम दिया कि बेटो जहां जाओ वहां कौम के ईमान की हिफाजत करना, उसी शख्सियत को मुजद्दिद अल्फसानी कहते हैं। आज का बदअकीदा कहता है कि वो मुजद्दिद भी थे और बरेली के अहमद रजा भी मुजद्दिद हैं। वो वहदानियत पर लिखते रहे, वो तौहीद पर लिखते रहे, और बरेली के अहमद रजा ये इश्क़े रिसालत पर लिखते रहे, ये इश्क़े रसूल पर लिखते रहे। मैंने कहा जालिम जरा मुजद्दिद की सीमा को पहचान, मुजद्दिद की सरहदों सीमा को जरा पहचानो। अरे आला हजरत के दौर में इश्क़े रसूल पे हमला हो रहा था, मुजद्दिद अल्फसानी के दौर में अकीदा तौहीद पर हमला हो रहा था, इसलिए उस वक्त का मुजद्दिद अकीदा तौहीद पर लिखता रहा। और आला हजरत के दौर में जब अंग्रेजों के खरीदे हुए गुलाम, अंग्रेजों के दिए हुए पैसों पे पलने वाली वो कौम जिसने लोगों के दिलों से इश्क़े रसूल निकालना चाहा, किसी ने कहा जिसका नाम मोहम्मद या अली है वो किसी चीज के मालिक व मुख्तार नहीं। अरे नबी को पुकारना नहीं चाहिए, नबी से मदद नहीं मांगनी चाहिए। जब मेरे आका की शान में गुस्ताखियां की जा रही थी, जब नए नए अकीदे इब्लीस की झोली से निकाल करके मुसलमानों के सामने पेश किए जा रहे थे, जब मिलादे मुस्तफा को माज़अल्लाह कन्हैया के जन्म से तशबीह दी जा रही थी, उस वक्त कौन था जो मुसलमानों के ईमान की हिफाजत करता? उस वक्त कौन था जो मुसलमानों के अकीदे की हिफाजत करता? बरेली की सरजमीन से वो शख्सियत उठी जिसे आज पूरी दुनिया इमाम इश्क मोहब्बत के नाम से जानती है। ऐ मुसलमान, आला हजरत तेरी जरूरतों का नाम है, आला हजरत इस्लामी लश्कर के उससे पे सालार का नाम है, जो कदम कदम पे हमारी रहनुमाई करता रहा, जो कदम कदम पे हमें इश्क रसूल का पैगाम देता रहा। जब किसी ने कुरान का गलत तर्जमा किया तो मेरे इमाम ने फरमाया घबराना नहीं, अहमद रजा मौजूद है। अगर कोई कुरान का गलत तर्जमा करके तुम्हारा ईमान छीनना चाहता है तो अहमद रजा कंजुल ईमान तुमको अता फरमा रहा है। अगर कोई फतवे की बुनियाद पर तुम्हारे मिजाज को ठोकर मार रहा है तो अहमद रजा तुम्हें फतवाए रज़विया अता फरमा रहा है। अरे कोई तकवियतुल ईमान लिख करके खबतुल ईमान की दलील पेश कर रहा है और मुसलमानों के ईमान को लूटना चाह रहा है तो अहमद रजा तुम्हें तमहीद ईमान अता फरमा रहा है। कदम कदम पर मेरे इमाम ने इश्क़े रसूल के ऐसे पहरे बिठाए कि जब मुसलमानों का ईमान बच गया, उनका अकीदा बच गया, तो कोने कोने से आवाज आ रही थी, करिया करिया से आवाज आ रही थी, पूरी दुनिया से आवाज आ रही थी, डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा, डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा, सैयदी आला हजरत पे लाखों नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़े आला हजरत, फैज़े आला हजरत, सरकार हुसैन मिल्लत, सरकार हुसैन मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वो मेरा इमाम, आप जरा सोचे तो सही, पहली तहकीक हुई तो कहा कि आला हजरत को 55 उलूम पर महारत ताम्मा हासिल थी। दूसरी बार तहकीक की गई तो कहा कि आला हजरत को 100 उलूम पर महारत ताम्मा हासिल थी। तीसरी तहकीक की गई तो कहा कि आला हजरत को 150 उलूम पर महारत ताम्मा हासिल थी। अभी तक तहकीक का सिलसिला जारी है। जरा सोचे तो सही, कौन इमाम जो चंद घंटे में अद्दौलतुल मक्किया बिल माद्दतिल गैबिया लिख करके
इल्मे गैबे रसूल पर ऐसी ज़ख़ीम किताब लिख कर के जब आला हजरत आ गए बरेली शरीफ, तो बहुत बड़े आलिम हरम शरीफ के अल्लामा यासीन मिस्री, उन्होंने एक खत लिखा और उस खत में क्या लिखा? वो लिखते हैं, मा राई तो हाजल किताब फी मुद्दते उमरी, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसी किताब नहीं देखी, पूरी जिंदगी ऐसी किताब नहीं देखी। और कहते हैं कि अगर मेरे पास इतनी इस्तिताअत होती तो इस किताब को मैं सोने से लिखवा देता और इसके औराक चांदी के बनवा देता। अगर अहमद रजा यहां होते तो उनके कदमों को धो करके पी लेता, उनके कदमों की मिट्टी को मैं, उनके कदमों के नीचे आने वाली खाक को मैं अपनी आंखों का सुरमा बना लेता। ऊंचे ऊंचे हजरतों ने आला हजरत कह दिया, छोटे छोटे हजरतों को जाने क्या तकलीफ है, वो शान है मेरे इमाम की। अगर आप उनको कुरान शरीफ का तर्जमा करने के एतबार से देखें तो लाजवाब है। और कैसे किया तर्जमा? अल्लामा सदरुश शरिया मुफ्ती अमजद अली आजमी अलैहिर रहमा, जिन्होंने बहार शरीयत को लिखा, वो आला हजरत के पास आके कहते हैं, हुजूर कुरान के तराजिम की कमी नहीं है, बहुत लोगों ने तर्जमे किए हैं, एक तर्जमा आप भी कर देते। तो मेरे इमाम ने फरमाया, फकीर के पास इतना वक्त तो है नहीं कि मुकम्मल कुरान शरीफ के तर्जमे के लिए वक्त निकालूं। दो बातें हमको मिली, एक ये फरमाया मेरे इमाम ने कि कैलूला करने जब मैं जाता हूं खाना खा के, दोपहर में जो थोड़ी देर के लिए लेटा जाता है, फरमाया एक वो वक्त है आप उसमें मेरे पास आ जाएं, या शाम को जब सोने के लिए जाता हूं रात में सोने के वक्त आ जाया करें। जरा देखे तो सही, अल्लामा सदरुश शरिया मुफ्ती अमजद अली आजमी अलैहिर रहमा पहुंच गए वक्त पे, बच्चे बीमार हैं उनको नहीं देखा अल्लामा सदरुश शरिया ने, घर वाले बीमार हैं नहीं देखा, बस कुरान का तर्जमा मुकम्मल हो जाए। और जब वो तर्जमा मुकम्मल हो गया तो आप जरा एक बहुत इल्मी बात ये उलमा तशरीफ फरमाए, ये जानेंगे, आप किसी भी चीज का तर्जमा देखेंगे तो वो तर्जमा या तो इस्तिलाही होगा या लुग़वी होगा। आला हजरत अजीमुल बरकत की क्या शान है कि जब उलमाए किराम के सामने वो तर्जमा पहुंचा तो आंखें खुली की खुली रह गई, ना तो पहले से कोई तैयारी, ना कोई डिक्शनरी रखी थी, ना कोई लुगत रखी थी। अल्लामा अमजद अली आजमी को बोलते जाते और वो लिखते जाते और कुरान का तर्जमा मुकम्मल हो गया। वो मेरा इमाम। और जब लोगों ने तर्जमा देखा, जब कंजुल ईमान को पढ़ा, तो जो अल्लामा साहिबे मदारिक तंजील ने कहा वही मेरे इमाम ने तर्जमे में कहा, जो साहिबे तफसीर बैजाबी ने कहा वही मेरे इमाम ने कहा। हैरत में पड़ गए लोग, कहते हैं किसी का तर्जमा जुबान से मिलता है तो लुगत से नहीं मिलता, लुगत से मिलता है तो इस्तिलाह से नहीं मिलता। और मेरे इमाम ने जो लफ्ज जहां इस्तेमाल फरमाया है उससे बेहतर लफ्ज वहां पर आ ही नहीं सकता। ये शान थी कुरान के तर्जमे की। और आप जरा देख लीजिएगा, आला हजरत अजीमुल बरकत कुरान का तर्जमा करने के एतबार से देखें तो लाजवाब हैं। अगर आप फन्ने हदीस में देखें तो आला हजरत लाजवाब हैं, फन्ने फिक़्ह इफ्ता में देखें तो आला हजरत लाजवाब हैं, फन्ने तफसीर में देखें तो आला हजरत लाजवाब हैं। आला हजरत अजीमुल बरकत उस शख्सियत का नाम है कि जो मुसलमानों के ईमान व अकीदे की कदम कदम पर हिफाजत फरमाते रहे। आज हमने उस मोहसिन को क्या दिया? आला हजरत ने किसी की जमीन पे कब्जा नहीं किया है, आला हजरत ने किसी की खेत की मेंढे नहीं छाटी हैं। आज जो आला हजरत से जलने वाले हैं ना, आपको अक्सर जगहों पे मिल जाएंगे आला हजरत से बुग़्ज़ रखने वाले। आला हजरत की जरा शान तो आप देखिए, आला हजरत ने किया क्या है? आला हजरत ने हक बयान किया है, आला हजरत ने सच बयान फरमाया है। तो वो लोग जो नमाज नहीं पढ़ते थे, आला हजरत अजीमुल बरकत ने नमाज ना पढ़ने वाले को फासिक ठहराया है, इसलिए वो आला हजरत से दूर हो गए। वो लोग जो कव्वाली के मौके पे बड़े बड़े बाल रख करके खूब रक्स करते थे, नाचते थे, और आज भी
भी वो वीडियोस आप देख सकते हो, नेट पे डली हुई है। वो लोग आला हजरत ने उनके खिलाफ बोला है, इसलिए वो लोग आला हजरत से जलने लगे। वजह क्या है कि आला हजरत ने सच बोला, और सच अगर किसी को बुरा लगा है तो इसमें मेरे इमाम का क्या कसूर है। सोचने वाली बात यह है कि वो हमेशा हक बोलते रहे, वो हमेशा सच बोलते रहे। मेरे इमाम ने कदम कदम पर इश्क़े रसूल के पहरे बिठाए, और जब मेरा इमाम दुनिया से जाने वाला था तो मेरे इमाम का इश्क़े रसूल देखिए, आपने अपने घर वालों से फरमाया, अपने शहजादगान से फरमाया कि मेरी कब्र को इतना गहरा कर दिया जाए ताकि अहमद रजा उसमें आसानी से खड़ा हो सके। घर वालों ने पूछा कि कब्र को जो है वो कद के मुताबिक खोदा जाता है, सीने के मुताबिक खोदा जाता है, या कमर के मुताबिक खोदा जाता है, ये इतनी गहरी कब्र का हुक्म आप कहां से लगा रहे हो, ये कौन सी किताब में लिखा है? तो मेरा इमाम फरमाता है ये किताबे इश्क में लिखा हुआ है, ये किताबे मोहब्बत में लिखा हुआ है। अरे जो अहमद रजा पूरी जिंदगी नबी पे खड़े होकर सलाम पढ़ता रहा, पूरी जिंदगी अहमद रजा अपने नबी पे खड़े होकर के सलाम पढ़ता रहा, जब उस अहमद रजा की कब्र में मदीने वाले मुस्तफा तशरीफ लाएंगे तो अहमद रजा बैठ के कहेगा मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, शहरे यारे इरम ताजदारे हरम नौबहारे शफाअत पे लाखों सलाम। इसलिए अहमद रजा की कब्र को इतना गहरा कर देना कि जब कब्र में नबी तशरीफ लाए तो अहमद रजा खड़े होकर के अपने नबी पे सलातो सलाम पढ़ सके। ये मेरे आका इमाम इश्क मोहब्बत की, इमाम इश्क मोहब्बत का इश्क रसूल है। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, हमें भी इश्क रसूल का पैगाम दिया मेरे इमाम ने, और ऐसा पैगाम दुनिया से दे करके जा रहे हैं। वो तेरा कौन सा इश्क रसूल है जो तेरे चेहरे से नहीं छलकता? वो तेरा कौन सा इश्क रसूल है जो तेरे किरदार से नहीं छलकता? वो तेरा कौन सा इश्क रसूल है जो तेरे आदत व अतवार से नहीं छलकता? हालांकि देखा यह जाता है कि हम जुबानी दावा करते हैं कि हम आशिके रसूल हैं, और आज हमारी मस्जिदें सूनी पड़ी हुई हैं, आज हमारी मस्जिदें वीरान हो गई हैं। जब लॉकडाउन लगा था तो सीना तान के कहते थे इमाम साहब नमाज मस्जिद में ही आकर के पढ़ेंगे। अगर जुमे के दिन चंद मुसलमान अंदर चले गए और कुछ बाहर रह गए तो न जाने कितने इमामों का हिसाब कर दिया गया, न जाने कितने इमामों का मस्जिदों से हिसाब कर दिया गया। ईद के मौके पे न जाने कितने इमामों का हिसाब करके उनको घर पे भेज दिया गया। इतना याद रखना प्यारे मुसलमानों, ये मस्जिद की सबीलें तुम्हें आवाज दे रही हैं, ये मस्जिद की सफे तुम्हें आवाज दे रही है, ये मस्जिद के मीनारे तुम्हें आवाज दे रहे हैं कि आ जाओ, मस्जिद के दरवाजे खुले हुए हैं, आ जाओ, अपने रब की बारगाह की तरफ आ जाओ, आओ अपने रब की इबादत के लिए आ जाओ। ये मस्जिदें तुम्हें पुकार के कह रही हैं आओ अपने रब की इबादत के लिए आओ। मुसलमान हैं कि आराम से बिस्तर पे सोए हुए हैं। मदीने वाले मुस्तफा ने इरशाद फरमाया मुनाफिकीन पर 2 वक्त की नमाज बहुत दुश्वार है, बहुत भारी है, बहुत शाक है। और वो 2 वक्त की नमाज कौन सी है? एक इशा की नमाज है और दूसरी फजर की नमाज है। और एक यहूदी ने ये कहा था कि जिस दिन मुसलमान जुमे की नमाज की तरह फजर की नमाज में ऐसे जमा होने लगे जैसे वो जुमे और ईद में जमा होते हैं, अगर फजर में ऐसे जमा होने लगे तो उन्हें हुकूमत करने से कोई रोक नहीं सकता है, उन्हें सरदारी करने से कोई रोक नहीं सकता है। आज फजर में देखो इमाम साहब और चंद मुसलमान पीछे नजर आते हैं, पूरी बस्ती आराम से सोती हुई नजर आती है। तुमने देखा नहीं चंद सालों पहले मैंगलोर में फजर की अजान के ऊपर पाबंदी लगा दी गई। पूछा गया कि फजर की अजान पे पाबंदी लगाने की बात क्यों करते हो? तो उन लोगों ने पत्रकारों से कहा था कि 95% मुसलमान फजर की नमाज नहीं पढ़ता है और ये अजान देकर के हमारी नींदें खराब करते हैं, हमारी नींद में खलल पड़ता है। बताओ आज हम कितना इस बात पे अमल कर रहे हैं? आज मस्जिदें देखो, फजर में हम आराम से बिस्तर पे सोए हुए हैं, हम आराम से बिस्तरों पे लेटे हुए हैं। मुअज्जिन पुकार पुकार के कह रहा है हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नींद से बेहतर नमाज है। हम कितना अपने रब की इबादत कर रहे हैं, फिर भी हम दावा करते हैं कि हम जन्नत में जाएंगे। हाँ हाँ, मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अगर राई के दाने के बराबर भी होगी तो वो इंसान जहन्नम से निकाल करके जन्नत में दाखिल किया जाएगा। वो मैदान हश्र जो 50,000 साल का दिन होगा। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, 25,000 साल तो ऐसे गुजर जाएंगे, इंसान परेशानी के आलम में घूमेगा कि मेरा हिसाब हो जाता, मेरा हिसाब पहले हो जाता। वो परेशानी का आलम, किसी के घुटने तक पसीना, किसी के
कमर तक पसीना, किसी के सीने तक पसीना, किसी की गर्दन तक पसीना, कोई पसीने में डुबकियां लगा रहा होगा। हम मैदान हश्र को भूल गए, हम जहन्नम की हौलनाकियों को भूल गए। हम कहते हैं कि जो होगा कब्र में देखा जाएगा। अगर कब्र की एक रात के बारे में तुम्हें बता दिया जाए तो पूरी रात तुम अपने घर पे आराम से सो नहीं पाओगे। वो कब्र की अंधेरी रात, अभी बरसात का मौसम है, इस बरसात के मौसम में जंगल में जाकर के देख लेना या कब्रिस्तान में जाकर के देख लेना, किसी पेड़ पे नजर डालना या कोई पत्थर की चीज हो उस पे नजर डालना। अभी बारिश हुई 2-3 दिन पहले, मैंने अपने यहाँ के कब्रिस्तान में जाकर के देखा, एक छोटा सा थंब बना हुआ था, उसके ऊपर ऐसा ऐसा कीड़ा बैठा हुआ था कि रोंगटे खड़े हो गए देखने के बाद में कि ये सारे कीड़े जमीन के नीचे हैं। हाँ हाँ, ये सारे कीड़े जमीन के नीचे हैं और इससे भी ज्यादा खतरनाक कीड़े जमीन के नीचे हैं। कभी सोचा है हमारे जिस्म का हाल क्या होगा? कभी सोचा है कि हमारे जिस्म का अंजाम क्या होगा? हम तो ये कहते हैं ना, कब्र में जो होगा देखा जाएगा। क्या कब्र की हालात को तुम जानो? कब्र की वो अंधेरी कोठरी, आज हमारे घर की लाइट चली जाए हम डरने लगते हैं, आज हमारे घर में अंधेरा हो जाए तो आज हम डरने लगते हैं। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, कभी कब्र की काली कोठरी को तुमने याद किया, जहां बाप बेटे को दफन करके चला आता है, जहां बेटा बाप को दफन करके चला आता है, जहां रिश्तेदार रिश्तेदार को दफन करके चला आता है, जहां पड़ोसी पड़ोसी को दफन करके चला आता है। उस काली कोठरी की तुमने क्या तैयारियां की है? उस अंधेरी कब्र की क्या तैयारी की है? हमारे उलमा फरमाते हैं, जब इंसान नमाज पढ़ता है और नमाज पढ़ने के लिए अच्छा वुजू करता है तो वो आज़ाए वुजू कब्र के अंदर रोशनी का काम करते हैं। नमाज पढ़ोगे तो कब्र में रोशनी होगी, नमाज पढ़ोगे तो कब्र की तारीकी दूर हो जाएगी। इसलिए एक पैगाम लेकर के जाना, ये पैगाम आले रसूल की मौजूदगी में तुम तक पहुंचा करके जा रहा हूं। इतना याद रखना, जहां बाप बेटे का साथ छोड़ देता है, जहां बेटा बाप का साथ छोड़ देता है, जहां भाई भाई के काम नहीं आता, जहां रिश्तेदार रिश्तेदार के काम नहीं आता, उस अंधेरी कोठरी में कौन है जो हमारे काम आता है? ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, अपना रिश्ता नबी की बारगाह से मजबूत कर लो। जहां बाप बेटे के काम नहीं आता, जहां बेटा बाप के काम नहीं आता, जहां रिश्तेदार रिश्तेदार के काम नहीं आते हैं, वहां मदीने वाले मुस्तफा अपने गुनाहगार उम्मतियों के काम आते हैं। मेरा इमाम पुकार के कहता है, जो ना भूला आज तक हम गरीबों को रज़ा, जो ना भूला आज तक हम गरीबों को रज़ा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए, कीजिए चर्चा उन्हीं का सुबह शाम, जाने काफिर पर कयामत कीजिए, गैज़ में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। उस नबी को जरा याद तो करो, वो नबी जो वक्त विलादत हमको नहीं भूला, वो नबी जो मेराज की रात तशरीफ ले जा रहा है तो हम गुनाहगारों को नहीं भूल रहा है, वो नबी जो रब के कुर्ब में पहुंचा वहां पर भी हम गुनाहगारों को नहीं भूला। वो मेरा नबी जब इस दुनिया ज़ाहिरी से तशरीफ ले गया तो मेरे नबी के मुबारक होंठ हिल रहे थे। हजरत फजल बिन अब्बास ने कान लगा करके सुना तो कहते हैं, लोगों सुनो, मेरा नबी इस वक्त अपनी गुनाहगार उम्मत को याद कर रहा है, इस वक्त मेरा आका अपनी उम्मत को याद कर रहा है। अल्लाह अकबर, आज ये उम्मत भूल गई अपने उस नबी को, आज इस उम्मत ने फरामोश कर दिया अपने उस प्यारे आका को। इतना याद रखना, मेरे इमाम ने फरमाया, जो ना भूला आज तक हम गरीबों को रज़ा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए, कीजिए चर्चा उन्हीं का सुबह शाम, जाने काफिर पर कयामत कीजिए। आज हम दौलत की रविश में ऐसे आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। रब कुरान में फरमाता है, अलहाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, माल की ज्यादा तलबी ने तुमको गाफिल रखा, हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, यहां तक कि तुमने कब्रों का चेहरा देख लिया। 1 लाख हो गए, 2 लाख हो जाएं, 2 लाख हो गए, 3 लाख हो जाएं, बस माल बढ़ता चला जाए, पैसे बढ़ते चले जाएं। हाल ये हो गया कि कब्रों का चेहरा देख लिया, कब्रों के अंदर पहुंच गए, अब अफसोस का हाथ मल रहे हैं। काश नमाजें पढ़ के आए होते, काश अपने नबी से सच्ची मोहब्बत करके आए होते, काश अपने चेहरे पे सुन्नत रसूल सजा करके आए होते, काश हम सच्चे आशिक बन करके आए होते। अब अफसोस का हाथ मलने से कुछ नहीं होगा। ये जिंदगी की सांसें चल रही है, इसे तुम
गनीमत जानो और अपने रब के उन एहसानात को याद करो। अल्लाह ने कितने एहसान आज हमारे ऊपर किए हैं, अगर उन एहसानात को हम याद कर ले तो कोई भी इंसान जो है अपने रब की इबादत से गाफिल न हो। कितने एहसान किए मेरे रब ने। ये आंखें उस अल्लाह की नेमत हैं, ये कान उस अल्लाह की नेमत है, ये पैर उस अल्लाह की नेमत है, ये जुबान अल्लाह की नेमत है, ये हाथ अल्लाह की नेमत है। पैर कितनी बड़ी नेमत है अल्लाह की, उससे पूछो जिसके पास पैर सलामत नहीं। ये हाथ कितनी बड़ी अल्लाह की नेमत है, उससे पूछो जिसके हाथ सलामत नहीं। ये कान कितनी बड़ी अल्लाह की नेमत है, उससे पूछो जिसके पास कुव्वत समात नहीं। ये आंखें कितनी बड़ी नेमत है, उससे पूछो जिसके पास आंखें सलामत नहीं। दिल करता है बीबी का चेहरा देख लेता, दिल करता है बच्चों का चेहरा देख लेता, दिल करता है अपने रिश्तेदारों का चेहरा देख लेता। हमें अल्लाह ने आंखें अता की, आंखों में रोशनी अता फरमाई, पैरों में चलने की ताकत अता फरमाई, हाथों को काम करने की ताकत अता फरमाई, कानों को सुनने की ताकत अता फरमाई। आए इंसान जरा याद तो कर, उस रब ने तेरे खाने के लिए कितनी ग़िज़ाओं को पैदा किया। एक गेहूं है और उससे आटा है, और उस आटे से कितनी नेमतें अल्लाह ने अता फरमाई। अगर तेरा पेट आटे रोटी से नहीं भरता तो उसी से समोसा बन रहा है, समोसा खा के पेट भर ले। उसी से ब्रेड पकोड़ा बन रहा है, ब्रेड पकोड़ा खा करके अपना पेट भर ले। कितनी नेमतें अल्लाह ने। एक किस्म का चावल हमको अता नहीं किया, एक किस्म के चावल से हमारा पेट भर जाता। उसने अलग अलग किस्म के चावल अता फरमाए, पतला चावल दिया, मोटा चावल दिया। अगर तेरा पेट सरवती के चावल से नहीं भरता तो तू बासमती या नौबहार के चावल से अपना पेट भर ले। एक किस्म की दाल से हमारा पेट भर जाता। कितनी किस्म की दालें उस रब ने हमें अता फरमाई। कहीं मसूर की दाल उसने दी, कहीं अरहर की दाल उसने दी, कहीं उड़द की दाल उसने दी, कहीं उसने चने की दाल हमको अता फरमाई। कितनी नेमतें उस रब ने हमको अता फरमाई है। एक किस्म के गोश्त से हमारा पेट भर जाता, लेकिन हम देखो तो सही हमारे लिए कितनी अल्लाह ने नेमतें पैदा फरमाई है। उसी से आप चिकन का गोश्त खाइए, चाहे मटन का गोश्त खाइए, कितने गोश्त उस रब ने हमको अता फरमाए। लेकिन ये इंसान है अल्लाह की नेमतें खाता है। एक बुजुर्ग से किसी ने पूछा, शेख सादी अलैहि रहमा से किसी ने पूछा आपका हाल क्या है, तो शेख सादी कहते हैं दांत अल्लाह की नेमतें खा खा के गिर गए हैं, लेकिन जुबान उसकी नाशुक्री से बाज नहीं आती। ये अपने बुजुर्ग कह रहे हैं रब की बारगाह से जिनको इनाम मिला है, जिनको इतने बड़े मर्तबे मिले कि आज पूरी दुनिया उनको याद कर रही है। वो कह रहे हैं कि दांत अल्लाह की नेमतें खा खा के गिर गए और लेकिन जुबान उसकी नाशुक्री से बाज नहीं आ रही है। ये वही शेख सादी है कि एक दिन आपके पैर में चप्पल नहीं थी तो आप जमीन पे चल रहे थे, गर्मी की वजह से पैरों के अंदर जब तपिश लगी तो रब की बारगाह में शिकवा कर दिया मस्जिद दमिश्क की जामा मस्जिद में जाकर के, मौला मैं तेरा कैसा नेक बंदा हूं कि मेरे पैर में चप्पल तक नहीं है। ये कह के आप बाहर सीढ़ियों पे आए थे तो एक ऐसे शख्स पे नजर पड़ी जिसके दोनों पैर कटे हुए थे। देखा और देख के दौड़ के गए मस्जिद के अंदर, सजदे में सर रख दिया, मौला तूने मुझे पैर तो अता किए हैं, मौला चप्पल नहीं तो क्या हुआ मेरे मौला, तूने मुझे पैर तो सलामत दिए हैं। अल्लाह अकबर, कितना बड़ा एहसान है उस रब का, कितनी नेमतों से उस रब ने हमको नवाजा कि आज हम उस रब की इबादत कर रहे हैं, कि आज हम उस रब के महबूब की आंखों को ठंडक पहुंचा रहे हैं। जिस रब के महबूब ने फरमाया जुइलत कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, मेरी आंखों की ठंडक नमाज में है, नमाज पढ़ोगे तो नबी की आंखों को ठंडक पहुंचेगी। वो नबी जो पूरी पूरी रात हमारे लिए रोते रहे, वो नबी जो वक्त विलादत हमको याद करते रहे, हमने कितना उस नबी की आंखों को ठंडक पहुंचाया। इतना याद रखना प्यारे मुसलमानों, आज भी तबाही तुमसे दूर हो सकती है, आज भी मुखालिफ हवा के झोंके तुमसे बच के निकल सकते हैं। तुम आ जाओ और आकर के अपने रब की इबादत के लिए मस्जिदों में जमा हो जाओ, आज भी कांधे से कांधा मिला करके खड़े हो जाओ। तुम्हारा रब तुमसे राजी हो गया। दौलत देने वाली जात अल्लाह की है, पैसा देने वाली जात अल्लाह की है, सरमाया देने वाली जात अल्लाह की है, हुकूमत देने वाली जात अल्लाह की है। हाँ हाँ, वही रब है जिसने फिरौन को बादशाहत दी और दरिया कुलजुम में डिबो करके मार दिया। अल्लाह वही है जिसने नमरूद को बादशाह बनाया और एक लंगड़े मच्छर से मरवा दिया। अल्लाह वही है जिसने
शद्दाद अपनी बनाई हुई जन्नत ना देख सका और उसका एक पैर घोड़े पर एक पैर जमीन पर था। इस्राइल को हुक्म देकर के उसकी रूह निकलवा ली। मेरा रब वही है जिसने फिरौन को डिबो करके मार दिया। मेरा रब वही है जिसने यजीद को दर्द कौलेंज से मार दिया। हाँ हाँ, मेरा रब वही है जिसने अबू जहल को छोटे छोटे बच्चों से मरवा दिया। मेरा रब वही है, कुरान में रब फरमाता है कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्का मन तशाउ व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशाउ व तुइज़्ज़ु मन तशाउ व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। सारे बादशाहों का बादशाह अल्लाह है, चाहे कोई कितना भी बड़ा बादशाह क्यों ना बन जाए, चाहे कोई कितनी भी साल हुकूमत क्यों ना कर ले, इतना याद रखना सारे बादशाहों का बादशाह अल्लाह है। तुतिल मुल्का मन तशाउ, अल्लाह जिसे चाहता है उसे बादशाह बना देता है, अल्लाह जिसे चाहता है उसे हाकिम बना देता है। व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशा, और अल्लाह जिससे चाहता है उससे बादशाह छीन लेता है। व तुइज़्ज़ु मन तशाउ व तुज़िल्लु मन तशा, अल्लाह जिसे चाहता है उसे इज्जत अता फरमाता है और अल्लाह जिसे चाहता है उसे जलील कर देता है। सब अल्लाह के दस्ते कुदरत में है। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, आज आले रसूल की मौजूदगी में, हुजूर सैयद हुसैन मियां की मौजूदगी में, इन उलमा की मौजूदगी में मैं एक पैगाम दे करके जा रहा हूं कि तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। कुरान में रब फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो जैसा उससे डरने का हक है। जब तुम अल्लाह से डरने लगोगे सारी दुनिया तुमसे डरने लगेगी। जब तक हम अल्लाह से डरते रहे, जब तक हम अपने रब की बारगाह में झुकते रहे, सारी दुनिया हमारे सामने झुकती रही। और जब से रब की बारगाह में झुकना छोड़ दिया है, हर किसी के सामने हम झुकते हुए नजर आते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा, सीरते मुस्तफा, सरकार हुसैन मिल्लत, सरकार हुसैन मिल्लत, मसलके आला हजरत, फैज़े ताजुश्शरिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो हमको अपनी आखिरत संवारनी, हमको अपनी आखिरत संवारनी, दुनिया नहीं देखनी है कौन हमारे लिए क्या कह रहा है। जमाना खफा है तो क्या गम है इसका। हुजूर रेहाने मिल्लत फरमाते हैं जमाना खफा है तो क्या गम है इसका। जमाने को ठोकर लगाए चला जा, जमाना ही एक दिन तेरे साथ होगा, तू आका को अपने मनाए चला जा। हमें अपने नबी को राजी करना है, हमें अपने रसूल को राजी करना है, हमें अपने पैगंबर को राजी करना है। हमारे आका हमसे राजी हो गए तो सब हमसे राजी हैं, हमारे नबी हमसे राजी हो गए तो सब हमसे राजी हैं। इतना याद रखो, ये जुल्म और सितम की आंधियां बता रही हैं कि हमारे आका हमसे नाराज हैं, हमारा रब हमसे नाराज है। आओ और आकर के सच्ची तौबा कर लो, गुनाहों से माफी मांग लो और आपस में इत्तिहाद और इत्तिफाक के साथ मिलजुल करके रहो। अहले सुन्नत वल जमात के प्लेटफॉर्म से यही पैगाम देते रहो कि बुलबुल से बहरहाल नशे मन न छूटेगा, बरके तपा के खौफ से गुलशन न छूटेगा। माहौल गर्चे अपने मुआफिक ये नहीं है, सरकार मगर आपका दामन न छूटेगा।